तो उनके लिए तो सिरदर्दी है ना ये। तो देखना है ना, मुझे सब लोगों को देखना है। तो कमर गर्दन सीधा कर लें, आंखें सभी बंद कर लें। एक साथ ओमकारम मंत्र का उच्चारण करेंगे, श्वास भरें। ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से। सभी को प्रणाम। तो हम चैप्टर नंबर 16 हमने कल करवा दिया था। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्योंकि आज का सारा टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18। ठीक है, मुझे स्नेहा जी बताएंगी चैप्टर नंबर 17 एंड 18 का नाम क्या है। अध्याय 16 17 का नाम है श्रद्धा प्रविभाग योग। अध्याय 18 का नाम है। बहुत बढ़िया, श्रद्धा त्रय विभाग योग मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, तो अब मुझे बताएंगी ज्योति जी, मुझे बताएंगी ज्योति जी, आप हमें सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में मुझे बताएंगी, और बाकी लोग मैसेज में टाइप करेंगे सात्विक में क्या होता है, राजसिक में क्या होता है, तामसिक में क्या होता है। शॉर्ट शॉर्ट में जी। सात्विक मतलब सच बोलना, धर्मपरायण, और राशि गुण मतलब चंचलता, गाने सुनना, चटपटा खाना खाना, डांस करना, ये राशि गुण में आता है। और तांत्रिक आलस्य में रहना, राक्षस प्रवृत्ति, जैसे अपन बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं, ये आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैसेज किसी का भी नहीं आया अभी तक, कोई बात नहीं। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक या इन ज्योति जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे सेम क्वेश्चन मुझे प्रेरणा जी बताएं। सात्विक में होते हैं धर्म की ओर जाना, सच्चाई मतलब अच्छे काम करना, सात्विक का होता है। राजसिक मीन्स राजा महाराजा जो करते हैं, चंचल स्वभाव के जो होते हैं वो। और तामसिक मीन्स मांस मछली खाते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसे आलसी जो होते हैं उसे तामसिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। बाकी मैसेज में देख रहा हूँ, बाकी लोग मैसेज करें। अब मुझे किरण शर्मा जी बताएं सात्विक, राजसिक, तामसिक में। आज का सारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आपको सात्विक, राजसिक, तामसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी किरण जी, मुझे बताएं सात्विक, राजसिक, तामसिक। जी सर, सात्विक सर वो है कि जैसे कि ऋषि मुनि सर, उन लोग का व्यवहार, जैसे अच्छा चरित्र करना, अच्छा शुद्ध आहार करना। यस सर। और जो रासिक होता है सर, चटपटा भोजन, रासिक प्रवृत्ति, मतलब खाने के लिए कुछ रहे या ना रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सब सर। अब ये है सात्विक, रासिक। और ये तामसिक है सर, जो मतलब तामस में असुरी, जैसे सर सोए रहना, आलसी प्रवृत्ति, ये सब आता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताएंगे अंकिता अग्रवाल जी, व्यवहार के आधार पे सात्विक, राजसिक, तामसिक का मुझे बताइए, व्यवहार के आधार पे। जी सर। सर व्यवहार के आधार पे सात्विक का अर्थ है जो अच्छे से अच्छा व्यवहार करना। और राजसिक का अर्थ है कि जो मतलब कमॉन कमॉन बोलिए, आपको आ रहा है, कमॉन। हाँ, सर शब्द नहीं आ पाते हमको बोलने के लिए। कोई बात नहीं, सोचो सोचो, कोई बात नहीं, हेजिटेट मत करो, रिलैक्स होकर। हाँ। सर राजसिक में जैसे चंचल होते हैं, तो चंचल स्वभाव के जो होते हैं उनका जैसा व्यवहार रहता है सर, वो होते हैं। और जो तामसिक होते हैं वो अकड़ू टाइप के होते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो आगे ना, जब हम रिलैक्स होते हैं ना तो चीजें अपने आप याद आ जाती जिस हैं। समय को बहुत ना बढ़िया। आता भी है तो सर मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, समझ सब नहीं लोगों आता के बोलने साथ के टाइम। होती है दिक्कत, सबके साथ होती है दिक्कत। बाकी मैसेज में तो आप लोगों ने कमाल कर रखा है। अरुणा जी, खुशबू जी, गरिमा जी, प्रेरणा जी, ममता जी, भारती जी, स्नेहा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मैसेज कर रहे हैं आप। ये बाबा ठाकुर जी आज जुड़े हैं,
बाबा ठाकुर जी, आप मुझे आहार के दृष्टिकोण से बताइए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। नहीं बता रहे मुझे। मानस साहू जी मुझे बताएं, आहार के दृष्टिकोण से सात्विक, राजसिक, तामसिक। जी सर, उदाहरण के लिए एक लड्डू लेते हैं हम। अगर एक लड्डू को अगर हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो वह सात्विक भोग में आ जाएगा। उसी लड्डू को अगर किसी जन्म उत्सव या विवाह में अगर हम उपयोग करते हैं, तो वह राजसी में आ जाएगा। और उसी लड्डू को, एक बूंदी का लड्डू होता है, उसे अगर एक सामाजिक दृष्टिकोण से किसी की मृत्यु में, भोग में, मृत्यु में भोजन में अगर परसाया जाए, तो वह एक तामसिक भोजन में आ जाएगा। लड्डू से इसका चूक गए, थोड़ा सा चूक गए आप। मेरा क्वेश्चन कुछ और था। वो तामसिक कैसे हो जाएगा? तामस का मतलब क्या, उसका नुकसान हो जाएगा लड्डू खाने से, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी क्या? आप तामस उसको कह रहे हो मानस जी? क्या जी, जो अगर किसी की डेथ हुई है, वहां का मैंने लड्डू खा लिया, क्या मैं बीमार हो जाऊंगा लड्डू खाने से? नहीं सर, वो एक सामाजिक सामाजिक जो कुप्रथा है कि आपको वो लड्डू परोसवाना है, मतलब परोसना ही है समाज में। आप या उधारी करे या आप कर्ज करे, जो भी करे, तो वो एक प्रकार का दबाव हो जाता है एक उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो एक तामसिक में आ जाता है सर, क्योंकि ना समाज ना ना, थोड़ा सा चूक गए आप, हल्का सा चूक गए आप। इसी बताऊं सर एग्जाम्पल मैं? को कौन अच्छे से बता सकता है, इसी एग्जाम्पल को जो इन्होंने सर दिया मैं है? बताऊं? सर मैं जी बताऊं? बताइए भारती जी, बताओ। सर ये सात्विक मतलब होता है फल फ्रूट कंद मूल फल खाना, और राजसिक में वही वो चीजें सब रहती हैं, उसके साथ उसमें कुछ मिर्च मसाला ऐड कर देना, वो राजसिक में आ जाता है। और तामसिक में सर चिकन मटन बासी खाना, ये सब तामस गुण में तामसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। वेरी गुड। मानस जी, आप कुछ समझ आया या कुछ और कहना चाहते हो आप? नहीं सर, वो भी था, पर मैं एक उदाहरण से देना चाह रही थी, वो था मेरे दिमाग में, पर एक उदाहरण के तौर से देना चाह रही थी बस। नहीं और देखिए, तामसिक आहार का मतलब ही है कि वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, बीमार करेगा। उसका मतलब नाम ही है। क्या लड्डू खाने से हम बीमार हो रहे हैं? तो वो तामस में आएगा। जी हाँ, सर, यहाँ पे लड्डू को अगर आप अच्छे ये से कहते ना, इसी एग्जाम्पल में अगर आप ये कहते कि वो लड्डू बासी था, जी तो वो तामस में आएगा, समझे? जी जी सर, हाँ, आप थोड़ा सा चूक गए थे, हल्का सा। जी बासी जी, था तो वो तामसिक में। है तामसिक। अगर वो ताजा लड्डू खाया है आपने, एक दो लड्डू खाया है, एक दो लड्डू सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो सात्विक है। जी अगर हमने टेस्ट को देखते हुए 10-15 लड्डू खा लिए, तो वो राजसिक है। आपके एग्जाम्पल मैंने समझाया, समझ आया आपको? जी जी सर, ओके जी, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखो, चीजों का रट्टा नहीं मारो। जी ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में श्लोक संख्या 2 निकाल लीजिए। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्यों की जो श्रद्धा है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग योग। और अगर भागवत गीता से एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला निकलता है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, ज्यादातर चीजें तीन 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 ही है। यज्ञ तीन, दान तप, दान तीन, तप तीन, गुण तीन, कर्म तीन, ज्यादातर चीजें तीन ही बताई गई है भागवत गीता के। तो यहाँ पे श्रद्धा को भी तीन भागों में बांटा गया है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। श्रद्धा से आप लोग क्या समझते हो, लोकेश्वरी जी मुझे बताइए। श्रद्धा से आप क्या समझते हो कि श्रद्धा क्या होनी चाहिए? सर मैं बताऊं क्या? संयम रखिए, जिसका नाम ले वही बताएं। लोकेश्वरी जी बताइए। जी सर, बाकी मैसेज करो, मैं मैसेज देखता हूँ। हाँ, सर किसी चीज में अपन लोग ज्यादा को विश्वास रखते हैं। श्रद्धा यानी कि एक तरीके से कि जैसे कि अभी कुछ लोगों की श्रद्धा मेरे ऊपर बन गई है
एक रिस्पेक्ट होती है सामने वाले की, एक रिस्पेक्ट सात्विक वाली भी हो सकती है कि हमेशा ही जो सम्मान की भावना रहे। एक एक रिस्पेक्ट है कि मुझे तो नंबर लेने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है, सर की नजरों में बनना है। वो राजसिक श्रद्धा हो गई कि वो बच्चा सिर्फ अपने अच्छे स्कोर पाने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए जानबूझ के श्रद्धा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी श्रद्धा कौन सी होगी? राजसिक। और तामसिक श्रद्धा, सामने तो श्रद्धा दिखा रहा है कि सर आप बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे समझाते हो, पीछे से मेरी पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। तो वो श्रद्धा तो हुई, लेकिन वो कौन सी श्रद्धा हुई? माइक खोल के बताओ, कौन सी श्रद्धा हुई वो? तामसिक। तामसिक। तामसिक श्रद्धा। तामसिक। ठीक है। इसी प्रकार और भी कितने भी कर्म हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक को यहाँ पे भगवत गीता में तीन तीन जगह पे डिवाइड किया गया। फॉर सर एग्जाम्पल, एक बार सात्विक बता दीजिए। और सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक देखिए, सात्विक वास्तविक श्रद्धा जो एक एक्चुअल में गुरु शिष्य की होती है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो सिर्फ हम सम्मान की भावना से वो चीज करते हैं। वो भाव में, शब्दों में पता भी चल जाती है ऐसी श्रद्धा एक्चुअलिटी में। और राजसिक कुछ पाने के लिए, किसी के बोलते हैं ना, वो उसके बारे में मीठा मीठा बोलने लग जाते हो, भाईन की उसकी तारीफ तो कर रहा है, उसकी श्रद्धा भी चापलूसी भी कर रहा है, चापलूसी एक तरीके से वो, तो वो राजसिक हो गया। और तामसिक, मौका मिलते ही उस आदमी का बुरा कर देना, क्योंकि तामस का गुण ही है असुर प्रवृत्ति। वो तो मौके की फिराक में रहता है कि कब सर छोटी सी गलती करे और कम जाकर मैनेजमेंट में सर की कंप्लेंट कर दे। तो ये श्रद्धा कौन सी है? तामसिक श्रद्धा है ये। ठीक है, तो ये सर हो गया। राजसी में जैसे आप बता रहे हैं जैसे चापलूसी करना, तो मतलब ये मन में उसके पीठ पीछे भी वही भाव रहेंगे, जैसे तामसिक में वो भाव है कि मुंह पे मीठे बोल रहे, पीठ पीछे कुछ और है, तो ये देख, राजसी में। छोटा सा अंतर ये है, चापलूसी जो की जाती है सिर्फ नंबर पाने के लिए या कोई चीज को पाने के लिए की जाती है, उसमें बुरा की भावना नहीं होती कि हम सर का हित करेंगे, वो हित की भावना नहीं होती, उसमें सिर्फ आगे बढ़ने की भावना होती है। जैसे कि आप लोग चाहोगे कि मेरी असेसमेंट 30/30 लग जाए, 30/28 लग जाए, हमें कुछ भी करे, हम सर को कुछ भी करें, लेकिन हमें नंबर लेने हैं। लेकिन नंबर लेकर औरों को गिराने की कोशिश करना, वो गिराने की जो कोशिश है, अपने साथियों को गिराने की कोशिश करना, या टीचर पे ही प्रहार कर देना, पीछे से नंबर आया और पहचाने भी नहीं कौन राहुल सर, कौन माधवी जी, कौन अरुणा जी, कोई नहीं, पीछे बाद में भूल जाते हैं लोग, ऐसे होते हैं। वो तामसिक प्रवृत्ति। तो राजसिक में बुरा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन तामसिक में अहित, हमेशा वो अहित करेगा। जैसे बिच्छू है, बिच्छू को पाल लो, सांप को दूध पिलाया और वही सांप डंक मार के चला गया, तो ये तामसिक गुण हुआ ना, पाला भी, उसने अच्छे से सेवा भी ली और वही डंक में मार के भाग गया। तो ये प्रवृत्ति तामसिक की है। अब एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपके समझने के लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, 17 और 18 दोनों के दोनों। जैसे दान है, अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कि आप लोगों को बताना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा, मैसेज करना। एक हाथ से मैंने दान दिया और भूल गया कि मैंने किसी को दान भी दिया है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? वेरी गुड, भारती जी, वर्षा जी, प्रिया जी, गरिमा जी, बहुत बढ़िया, आपने मैसेज भी कर दिया है, सात्विक के अंतर्गत आएगा। अब मैं दान दे रहा हूं और मैं क्लास में, अपने आस पड़ोस में आवाज लगा लगा के, अरे मैंने 1000 रुपए का दान दिया, मैंने 1000 का दान दिया। दान तो दोनों ने दिया, अब वो बता रहा है मैंने इतना दान दिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा?
खुशबू जी बताएंगी क्यों, क्यों राजसिक बोला आपने? यस सर, राजसिक इसलिए आएगा क्योंकि एक तो हम दान कर रहे हैं और ऊपर से सब में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हाँ जी हमने इतने का दान किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका फल नहीं मिलता इस तरह से, तो इसलिए राजसिक में आ सकता है, राजसिक में बहुत आएगा। बढ़िया। तो ये राजसिक में आ गया कि एक हम एक तरीके से, अरे खुशबू जी ने दान दे दिया, यानी कि एक तरीके से उसको पब्लिसिटी बोलते हैं यश पाने के लिए, यश पाने के लिए पब्लिसिटी लोग करते हैं ना कि मेरा नाम लेना जोर से स्टेज पे कि इस व्यक्ति ने इतना दान दिया है, वो अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कि अक्सर देखा है ना कि मंदिर की दीवारों पे नाम लिखवा लिखवा के पूरी मंदिर की दीवार ही बेकार कर देते हैं, दानवीरों के नाम, दानवीरों के नाम, वो दीवार ही खराब हो गई उनके नाम की वजह से। तो वो राजसिक के अंतर्गत है कि उनका, सात्विक वालों को नाम से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, कर्तव्य से मतलब होता है, मेरा कर्तव्य है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पर अभी मान लेता हूँ कि क्लास में मैंने बोला कि गौशाला में डोनेशन दो, हम क्लास में यहाँ पे 22 बच्चे बैठे हैं, अब 22 बच्चे बैठे हैं तो मेरा क्वेश्चन ये आस्था जी से है, आस्था जी आप मुझे बताएंगे कि बाकी 20 लोगों ने तो दान दे दिया, आपने दान नहीं दिया, और आप मजबूरी में, आपको ज्योति जी बोल रही है अरे आस्था जल्दी से दान दे, तो भी बाकी सब बच्चों ने दे दिया, आप जबरदस्ती दान दे रही हो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सर तामसिक। तामसिक क्यों? क्योंकि जोर जबरदस्ती दिया जा रहा है, मतलब मन में नहीं है कि मैं दान करूं, उसके बाद भी मतलब मन तोड़ के जो दिया जा रहा है, एक भावना ही। बहुत बढ़िया, यानी कि इस देखो अभी हमने पढ़ा कि दान भी देखो सात्विक दान भी है, दान तो उसने भी दिया 1000 रुपए का सात्विक व्यक्ति ने, और उसने अपना नाम भी नहीं दिया, मेरा नाम भी लेना कहीं स्टेज पे जाके। अब 1000 रुपए का दान एक दूसरे पर्सन ने दिया XYZ ने, और वो अपना ढिंडोरा पीट रहा है मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, और तामसिक व्यक्ति दबाव में आकर के दिया, दान तो दिया लास्ट में मजबूरी में कि बेइज्जती हो जाएगी भैया बाकी सब ने दे दिया और तूने नहीं दिया, अब वो दबाव में आके दान दे रहा है, तो ये तामसिक, यानी कि हर चीज इस तरीके, दान का एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार यज्ञ का, आहार का, हर चीज का, हर कैटेगरी को 3-3 भागों में डिवाइड किया जाता है। हम पढ़ते हैं आगे अब यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हर चीज को हम भागवत गीता 3 भागों में डिवाइड करती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। श्लोक संख्या 3 में देखेंगे हम, ठीक है, ये की बात है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये वाला पेपर एक बार नेट के पेपर में पूछा गया था, सही मिलान के रूप में पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, अच्छे से पढ़ लें कि सात्विक व्यक्ति किन की पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक व्यक्ति किन की पूजा करते हैं? राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसिक व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? भूत गणों की पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट के पेपर में। तो कौन सा प्रकृति वाला व्यक्ति किसकी पूजा करता है? तो अब आ गया, करेंगे क्या? जी रिपीट कीजिए ना इसको। समझ नहीं आया जी। सर एक बार रिपीट कीजिए ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक का जो पूजा करते हैं। देख तो रहे हैं, सात्विक देवताओं की दिख रहा है सामने, देवों की पूजते हैं। राजसिक व्यक्ति राक्षसों को पूजते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। तामसिक जो है भूतों की पूजा, भूत गणों की, प्रेत की, दिख रहा है ना? जी सर जी। ओके जी, ओके जी। आप अपनी किताब में भी देख लो, श्लोक संख्या 4 में है ये, ठीक है, 4 के अंदर दिया हुआ है, सब में यही बातें मिलेंगी, जो आपके पास और पुस्तक है उसमें भी यही मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तपस्या भी 3 प्रकार में डिवाइड की गई है। अब यहाँ पे तपस्या को पहले तो 3 भागों में ऐसे डिवाइड किया कि शरीर, मन और वाणी, 3 तरह की तपस्या होती है। अब शरीर की तपस्या
यानी कि देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा होगा कि जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को अंतःकरण में स्थित कृष्ण को करने के लिए असुर स्वभाव जान। रुको, आगे दिया होगा वो जो चीज मैं बता रहा हूँ, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे आएगा वो। ये आप जान लीजिए कि यज्ञ, तप, दान सभी 3-3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार आपको पता ही हो गया। मतलब कि अगर मैं यज्ञ की बात करूं तो 3 प्रकार होंगे, सात्विक यज्ञ, तामसिक यज्ञ है, राजसिक यज्ञ। तप की बात करूं, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। दान की बात करें, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इस प्रकार हर चीज को 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आ गया आहार। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी है। क्योंकि जो प्रवृत्ति होती है ना, एक तो होती है हमारी मूल प्रकृति। आयुर्वेद में हम इन चीजों को पढ़ेंगे जब मिला टॉपिक मुझे पढ़ाने का। एक तो होती है मूल प्रकृति जो हमें बचपन से मिली है, और एक प्रकृति होती है जिसको हम बनाते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने व्यवहार से। तो मूल प्रकृति को तो बदलना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कार है ना हमारे, और संस्कार एक दिन में नहीं बदले जा सकते। हजारों हजारों कई कई साल लग जाते हैं, कई कई जन्म लगते हैं। संस्कार ऐसे नहीं आते कई किसी के अंदर। लेकिन कुछ आदतों को बदला जा सकता है। जैसे कि अगर मुझे बुद्धिमान बनना है तो मैं पढ़ाई सर करूंगा। 1 मिनट सर, क्या बोले? प्रकृति, एक मूल प्रकृति थी और दूसरा? एक मूल प्रकृति होती है, एक सामान्य प्रकृति होती है। मूल प्रकृति जो हमें पैदाइश से मिलती है, कि पैदाइश से हमारा शरीर कफ प्रधान है, पूरी जिंदगी बूढ़ा हो जाएगा वो कफ की समस्या उसको हमेशा ही रहेगी। बचपन से ही पित्त प्रधान प्रकृति का पैदा हुआ बच्चा, तो पूरी जिंदगी भर पित्त का ही रहेगा, पूरी जिंदगी भर गुस्से वाला रहेगा। वो बचपन में भी गुस्सा करता था, जवानी में भी गुस्सा करता है, बुढ़ापे में गुस्सा करेगा। एक बचपन में भी शांत था, जवानी में भी शांत है, बुढ़ापे में भी शांत रहेगा। कुछ कुछ चेंज होंगे उसके अंदर, लेकिन ज्यादातर जो मूल प्रकृति एक बार जो बचपन से ही निर्धारित हो जाती है वो पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। हाँ, कुछ प्रकृतियां हम अपने आहार आदि से बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी प्रकृति तामसिक प्रकृति है, अगर मैं लगातार 1 महीने तक फलाहार करूं, जूस पीऊं, सब्जी खाऊं, अनाज खाऊं, ठीक है, तो मेरी प्रकृति में क्या चेंज आएगा? कोई मुझे बताओ। ये तो सर आपको सात्विक में हाँ, सत्व की ओर चले जाएंगे आप। शरीर हल्का हो जाएगा। ऑटोमेटिक शरीर हल्का हो जाएगा, अपने आप ही सात्विकता आने लगेगी। संगीत योगाभ्यास सुनने का करना, मन योगाभ्यास करेगा, भी ध्यान करने सात्विक का गुण मन है। करेगा। यस। और एक सात्विक साधु संत महात्मा दिल्ली के डिस्को में जा रहा है, डेली बेकार बेकार मूवी देख रहा है, कुछ दिन लगातार 1 महीने तक ऐसा कर रहा है, तो बाद में उसका भी मन करेगा ना करने का। यस। तो अब वो सात्विक प्रकृति किस चीज में परिवर्तित होगी? राजसिक। राजसिक। राजसिक में परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार प्रकृति बदल भी जाती है। हमारे व्यवहार, हमारे आचरण और हमारे खाने पीने से, हमारी संगत से बहुत फर्क पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे ऊपर, सर जिस हमारे प्रकार पेरेंट्स बहुत का। ज्यादा तत्व में रहते हैं, जब प्याज लहसुन खाते हैं तो फिर वो बैलेंस में हो जाता है, और बहुत ज्यादा जब प्याज लहसुन खा ही रहे हैं तो पूरा प्रवृत्ति वैसे ही हो जाती है। हाँ, और जो है हमेशा ध्यान रखिए, तीनों प्रकृति के अंदर सात्विक प्रकृति उत्तम है, इससे अच्छी कोई प्रकृति ही नहीं है। सर लेकिन सर जैसे सब, अगर हाँ सर बोलिए।
कर्तव्य निर्वाह करने के लिए जिस प्रकृति की आवश्यकता है, जैसे राजा को अगर युद्ध ना करे तो वो अपनी प्रजा का वो नहीं कर सकेगा, तो क्या वो अपना आहार सात्विक रखते हुए राजसिक कार्य कर सकता है? हाँ, कर सकता है, तो उसके लिए लिप्त उसको न हो करके, लिप्त ना हो इस कार्य में। नहीं, जैसे आपने कहा कि आहार से बदल दो, राजसिक आहार ही ऐसा होता है कि उसको उत्तेजना रहे, क्योंकि उसको युद्ध करने की इच्छा नहीं होगी अगर उत्तेजना नहीं रहेगी, यानी कि वो तलवार नहीं चला सकता फिर। तो कार्य बिल्कुल कर्म ठीक है। है ना अब सर? हमें देखिए, कल मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी, आपने कल का लेक्चर मिस कर दिया। हाँ सर, नेट नहीं आ रहा था चाहे हम वहाँ। कितना ही कुछ कर लें, तीनों प्रकृति तो फिर भी रहेंगी, हाँ, कम इसका ज्यादा मात्रा हो सकती है। ये हो सकता है कि सात्विक प्रकृति 80% हो गई, राजसिक 10 होगी, तामसिक 10 होगी, लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकती, और वो एक प्रकृति कभी 100 नहीं हो सकती। सर जैसे बस एक क्वेश्चन पूछना था सर, बहुत घूम रहा था दिमाग में। जैसे सात्विक तो ठीक है सर, सात्विक की आवश्यकता नितांत है, पूरा विश्व सात्विक से भर जाए, यह ठीक है। राजसिक भी है क्योंकि राजा की भी हमें आवश्यकता है, ऐसा गुण भी है, लेकिन तमोगुण क्यों है? तमोगुण क्यों रहे? तमोगुण क्यों रहे? सोना है ना रात को आपको। मतलब एक व्यक्ति विशेष की नहीं, जिसमें इस गुण की ही प्रधानता हो। नींद की महत्ता मुझे बताइए, नींद क्यों जरूरी है? हाँ, नींद तो जरूरी है क्योंकि वो रिवाइव सर हो सके बॉडी। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, नींद से हमारा बॉडी का डिटॉक्स होता है। आप समझिए, नींद कौन सी प्रकृति का गुण है? तामसिक। तामस। लेकिन लेकिन नींद को अगर हम संयमित मात्रा में लें तो तामसिक गुण भी हमारा सात्विक का काम कर रहा है, फायदा मतलब कर रहा है अगर हमारा। कोई सत्व गुण को प्रदान करना चाहेगा तो उसे, जैसे अर्जुन ने नींद पर विजय प्राप्त किया, तो उसे नींद पर विजय प्राप्त करना, इन सब चीजों में विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हमें एक श्लोक आता है, मैं श्लोक सुनाता हूँ, मुझे छूट गया, 6ठे अध्याय का श्लोक है ये। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब कि वहां पे कहा गया है कि आहार विहार, आपकी चेष्टाएं, हर चीज युक्त होना चाहिए, युक्त होना अत्यंत चाहिए। सात्विक, अत्यंत राजसिक, अत्यंत तामसिक उचित नहीं है, बैलेंस होगा वही साथी होगा। बैलेंस होना चाहिए। फिर भी तीनों प्रकृति में सात्विक उत्तम है, सात्विक की मात्रा फिर भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कर्म परिपेक्ष में बोला गया, क्योंकि गीता को कर्म शास्त्र भी कहते, कर्म परिपेक्ष में या मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह उत्तम है, या कर्म को करने में, मतलब व्याख्या नहीं कर पा रही ठीक से, आप समझ रहे होंगे मैं सर। बता देता हूँ, देखिए, आप जो बात कर रहे हो ना समाधि अवस्था की, हाँ हाँ है ना, मैं योग हाँ। दर्शन के दृष्टिकोण से बताता हूँ। योग दर्शन में चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई है। सर मैं बताऊं? नहीं सर, हाँ, आप ही बताइए। मूड, सॉरी। मूड, चित्त मूड विक्षेप एकाग्र निरुद्ध। वेरी गुड, ठीक है। अब जब आप योग दर्शन पढ़ोगे ना, आपका कंसेप्ट वहां पे क्लियर होएगा कि पहले हमें तीनों प्रकृति में सात्विक प्रकृति को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, एकाग्र अवस्था में हमारा चित्त आ जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे कि वहां पर राजसिक गुण उसको परेशान करता रहता है, तो बार बार वो एकाग्र अवस्था भी टूट जाती है। सात्विक प्रधान है लेकिन राजसिक की भी है वहां पे महत्व। निरुद्ध अवस्था में सात्विक गुण को भी समाप्त कर दिया जाता है। सात्विक गुण भी, यानी कि अंत में पहले हमें सात्विक का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि राजसिक और तामसिक के मुकाबले सात्विक उत्तम है, लेकिन अगर हमें समाधि अवस्था में जाना है तो अंत में हमें सात्विक गुण को भी छोड़ना पड़ेगा। सात्विक गुण को, ठीक है, गुण विहीन, मतलब आप अपने में ना रहे। जब तक आपका अपना ज्ञान, अपने का ज्ञान रहेगा तो आप राजसिक में रहेंगे या तामसिक में रहेंगे या सात्विक में रहेंगे, तब जाके आप प्राणानिधान हो जाएंगे, है ना सर? हाँ ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। अभी और चिंतन मनन कीजिए, आपके अच्छे हाँ, ठीक क्वेश्चन है ये, हम आगे बढ़ते हैं। तो आहार 3 प्रकार का होता है, और मैं एक डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सात्विक आहार की जो ऊपर के जो 2 रो के अंदर दिखाए गए हैं, पानी, सनलाइट, फल आहार, ये सात्विक गुण के अंतर्गत आते हैं, सात्विक आहार है ये। अब राजसिक, राजस का मतलब कि टेस्टी खाना,
जो चंचलता उत्पन्न करे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं मिर्च मसालेदार और चीजें, केक दिखाई दे रहा है, चाय कॉफी दिखाई दे रही है ना, टेस्टी भोजन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो ये राजसिक आहार में आता है। अब तामसिक आहार में क्या है, तामस यानी कि सड़ा गली चीजें, बासी चीजें, नॉनवेज चीजें है, जैसे कि ये पिज्जा दिखाई दे रहा है, पिज्जा बासी होता है हमेशा, ताजा थोड़ी होता है, तो ये तामसिक आहार के अंतर्गत आता है। मुर्गा दिख रहा है, गाय दिख रही है, मछली दिख रही है, बर्गर दिख रहा है, ये चीजें क्या है, तामसिक आहार के अंतर्गत आती है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूज नहीं है बॉडी के अंदर, ये कुछ यूज हो सकता है लेकिन ज्यादा ही नुकसान करती हैं, हमारे चित्त को भ्रमित करती हैं, इसीलिए इनके गुण के आधार पे आहार का डिवीजन किया गया कि जिस आहार को खाने से हमारे घर शरीर में और हमारे व्यवहार में पवित्रता शुद्धता आती है, ऐसा आहार सात्विक आहार होता है। जिस आहार को खाने से हमारे मन में, हमारे चित्त में चंचलता उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, ऐसा आहार राजसिक आहार कहलाता है। और जिस आहार को खाने से हमारे मन में, चित्त में मूढ़ भाव यानी कि किसी का बुरा करने की भावना, मारने की, क्रोध की भावना, इस तरीके की भावनाएं जब उत्पन्न होती हैं, और वो आहार जो हमारे शरीर को नुकसान करता है, बीमार करता है, ऐसा आहार तामसिक आहार कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज को डिटेल में मैं भी आपको श्लोक के साथ पढ़ाता हूँ। ये जो श्लोक संख्या दिया है, श्लोक संख्या 9 है ये, ठीक है, 9 में दिया हुआ है, नहीं 8 है, 8 श्लोक संख्या 8 में सात्विक आहार के बारे में बताया गया कि सात्विक आहार किसको कहते हैं, जो आयु को बढ़ाए, जो बुद्धि को बढ़ाए, जो ताकत को बढ़ाए, जिससे बीमारियां ना हो, रोग पास में ना आए, आरोग्यता बढ़ाए, जिससे सुख मिले। सुख यानी कि शरीर हल्का हो जाएगा तो सुख मिलेगा ना। प्रीति यानी कि जो अंदर की जो खुशी है उसको बढ़ाए। और उसकी विशेषता क्या होगी, सात्विक आहार रस युक्त होगा, चिकना आहार होगा। और जब हठयोग प्रदीपिका में पढ़ते हैं वहां पे मधुर आहार को भी सात्विक आहार के अंतर्गत लिया गया है। स्थिर रहने वाला मतलब कि हमारे मन को शांत करने वाला आहार जो है, और सामान्य रूप से मन को प्रिय स्वभाव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि पालक की सब्जी सात्विक के अंतर्गत आती है, लेकिन कई बार मन नहीं होता खाने का, तो बिना मन के अगर सात्विक आहार लिया जाए तो वो भी राजस और तामस का काम कर सकता है। इस चीज का भी ध्यान रखना, यानी कि मन का भी वहां पे होना आवश्यक है, मन भी स्वीकार करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा आहार या ऐसे भोजन को क्या कहते हैं, सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं, ऐसा आहार सात्विक आहार होता है। सर चिकना और स्थिर रहने वाला मतलब, स्थिर रहने वाला मतलब कि देखिए, स्थिर रहने वाला से हम इसमें लेंगे, जैसे कि हमारी रोटी है वो स्थिर रहती है, और सामान्य रूप से ये हम यहाँ पे स्थिर जो लेंगे हम इसके गुण के आधार पे लेंगे, मन की प्रवृत्ति से। हाँ, उसी अवस्था में जैसे कि तो तामसिक में आएगा भी, आप जैसे कल उस दिन बता रहे थे कि मतलब खराब हो जाएगा, ऐसा ना हो, है ना। देखिए सात्विक जैसे कि एप्पल है, सेब है, ठीक है, सेब उसी अवस्था में है और हमने सेवन कर लिया, और वो कब पॉसिबल है, जब हम उसको ताजा खाएं, यानी कि जब ताजा खाएंगे तो वो स्थिर रहेगा, अपनी सामान्य अवस्था में रहेगा, और 2 दिन बाद वो उसकी अवस्था बिगड़ जाएगी, यानी कि वो स्थिर से अस्थिर हो जाएगा, उसका आकार छोटा बड़ा होने लग जाएगा, उसके सेब की जो शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर दाग पड़ने लग जाएंगे, मतलब कि उसके आकृति में बदलाव आने लग गया, तो वो तामस हो गया। तो यहाँ पे स्थिर का मतलब आप फ्रेश से समझिए, ताजा से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सर ये भी होगा क्या सर, जैसे एप्पल को ताजा खाए तो सात्विक हो गया, लेकिन उसी एप्पल को दूध में कस्टर्ड वगैरह सब बना के खाए तो वो थोड़ा राजसिक हो गया, और उसको रख दिए बासी बना के, फिर उस सेब का, एप्पल का सेवन कर रहा है, फिर वो बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ऐसा ही है एक्चुअल में, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कौन था, नाम क्या था आपका? सर भारती।
भारती जी बहुत बढ़िया, भारती जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो आप। मैं देखता हूँ आपके ग्रुप में नोट्स भी सबसे ज्यादा आप ही शेयर करते हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू तो सर। अच्छे लोग अपने आप ही दिख जाते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है राजस व्यक्ति को, यानी कि जो राजसिक प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, राजसिक आहार कौन सा होता है? कड़वा आहार, यानी कि ज्यादा कड़वा जो चीजें होती है वो भी राजसिक के अंतर्गत आती है। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें भी राजसिक के अंतर्गत आती है। लवण, यानी कि लवण सामान्य रूप से नमक से लिया गया है, यानी कि जो नमकीन जो खाना होता है उसको लवण युक्त बोलते हैं। कई लोगों को नमक की चीजें बड़ी पसंद आती है, तो वो मतलब कि राजसिक प्रकृति की होती है। जैसे कि लड़कियां ज्यादातर इमली खाना पसंद करती है, तो सामान्य रूप से उनकी प्रकृति राजसिक हो जाती है। उनको सुंदर दिखना, सुंदर कपड़े पहनना, ऐसे सामान्य से गुण उनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी आहार ही ऐसी होता है। लेकिन उनका अगर हम आहार बदल दें तो अपने आप ही उनकी गुपचुप प्रकृति भी खाना, बदल जाएगी। गुपचुप गुपचुप। अधिक गर्म खाना खाना, तीखे खाना खाना। अब देख लीजिए आप लोगों को कौन सा पसंद है। ये प्रकृति, अगर ये खाना आपको पसंद है तो आप समझ जाएं आपकी जो प्रकृति है राजसिक प्रकृति है। और उनको खाने से दुख, चिंता, इस तरीके की अगर व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। फिर अब तामस देखते हैं, तामसिक आहार यानी कि जो तामसिक लोगों को प्रिय होता है, जैसे कि सर दाह अधपका। कारक, सर दाह कारक और दुख मतलब? दाह यानी कि गर्म, गरम। दाह यानी कि अग्नि को दाह बोलते हैं ना, हाँ यानी कि हाँ। जो गर्मी उत्पन्न करे, उत्तेजना उत्पन्न करे या जलाए। जैसे कि होता है, जैसे कि तीखा भी दे दिया, यहाँ पे तीखा भी दाह कारक होता है। और दाह कारक हम किसको ले सकते हैं? कॉफी को ले सकते हैं, गर्मी उत्पन्न करती है कॉफी पीने से। और भी कई चीजें होती हैं खाने में, जैसे कि किसी खाने में ज्यादा मिर्च मसाले डाल दिया तो ज्यादा मिर्च मसाले क्या करेगा? जलन उत्पन्न सर करेगा शरीर में। चाइनीज, चाइनीज खाना भी दाह कारक? चाइनीज खाना बहुत बढ़िया, यानी कि कोई भी चीज हो सकती है जिससे शरीर में दाह यानी कि गर्मी उत्पन्न हो, तो वो दाह कारक यानी कि वो राजसिक आहार के अंतर्गत आएगा। तामसिक आहार अधपका, यानी कि कच्चा खाना, एक तरीके से ये समझ लीजिए। यानी कि कच्चा यहाँ पे फल से मत लेना, जैसे कि रोटी बना रहे हैं और आधी रोटी खा लेना, चावल बना रहे हैं अधपके चावल खाना। जो चीज खा रहे हैं रस रहित, जैसे कि सेब का हमने ऊपर उदाहरण लिया था, एप्पल ताजा खाएंगे तो उसमें रस होगा। अब उसी एप्पल को आप 10 दिन रख दो, उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसमें दुर्गंध भी आने लग जाएगी और उसका रस भी गायब हो जाएगा। तो वही एप्पल जो ताजा था वो सात्विक था, और 10 दिन बाद वही एप्पल तामसिक बन गया। ये गुण अगर उसमें आ रहे हैं तो तामसिक वो है। ठीक है, तो ये तामसिक आहार के लक्षण। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आहार को वर्गीकृत करें, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस प्रकार। ठीक है, अब मैं आपको श्लोक संख्या 11 निकाल लीजिए, ये रहा। अब यज्ञ जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि हवन हम कर रहे हैं, दंभाचरण मतलब कि अपने यश को बढ़ाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए मैंने ये कर दिया। लोगों की दृष्टि में, अरे राहुल जी ने ये कर दिया, अच्छा 1 लाख रुपए का दान दे दिया, वो ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अब लोगों की दृष्टिकोण में क्या होगा? अरे राहुल जी तो बड़े अच्छे आदमी है, उन्होंने तो 1 लाख रुपए दान दे दिए किसी को। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, यज्ञ करना, बहुत बड़ा वो कर देना, अपना नाम कराना। जैसे नेता लोग होते हैं ना, ज्यादातर बधाई कम होती है, उनकी फोटो बड़ी होती है। मतलब कि वो बधाई देना नहीं चाहते हैं, वो अपनी फोटो दिखाना चाहते हैं कि मैं करा रहा हूँ बधाई, मैं बधाई दे रहा हूँ। बैनर पे आधी फोटो नेता की लगी हुई होती है। तो मतलब कि वो राजसिक प्रकृति के हैं, वो एक्चुअल में बधाई देना नहीं चाहते हैं, एक्चुअल में वो अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो ये राजस के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जो यज्ञ अपने नाम कमाने के लिए किया जाता है वो राजसिक है। और वही अगर यज्ञ जो है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यज्ञ में कि उसकी दक्षिणा नहीं दी हमने,
उसमें जो आहुति दिया था वो बेकार आहुति दी हमने, संविधाएं गलत संविधाएं चढ़ाई, गलत मंत्रों का उच्चारण किया, बिना श्रद्धा के वो यज्ञ पूरा किया है, बिना विधियों के पालन किए वो यज्ञ किया, तो वो तामस यज्ञ कहलाएगा। और सात्विक, सात्विक ऊपर चला गया क्या? चलो अच्छा, ये तो सात्विक ऊपर है, जो शास्त्र ऊपर रहेगा, सॉरी सॉरी, ये ना सात्विक 11वें ऊपर रहेगा, ये ना 11वें जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना कर्तव्य दृष्टि से, कि जैसे कि घर में बच्चा उत्पन्न हो गया, बच्चा हो गया भैया, खुशी का माहौल है तो हम हवन करेंगे। शादी में यज्ञ किया जाता है ना, शादी के दौरान भी, 7 फेरों के दौरान, वो भी तो यज्ञ ही एक तरीके से, जो यानी कि कर्तव्य भाव से जो चीज की जाती है उसको वो सात्विक यज्ञ के अंतर्गत आएगा। अब इसी प्रकार तप है, दान है, आप लोग अपने आप पढ़ लेना, आगे बहुत आसान है, श्लोक संख्या 14 में ही इसको दिया होगा। तप का अर्थ होता है, तप यानी कि शारीरिक तपस्या हो सकती है, वाणी की तपस्या हो सकती है, मन की भी तपस्या हो सकती है। अब शारीरिक तपस्या जैसे कि मेहनत करना, मैं पिक्चर से आपको दिखा देता हूँ, एक नहीं दिख रहा, अच्छा गायब हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही समझ जाओ, ठीक है, ऐसे ही मैं समझाता हूँ। किसान है, मेहनत कर रहा है, वो शारीरिक तपस्या है। आप लोग योगाभ्यास कर रहे हो, 1 घंटा बैठ के प्राणायाम कर रहे हो, शारीरिक तपस्या है ये। वाणी की तपस्या, आप लोग सामने कुछ हो रहा है और अपनी वाणी को संयमित किए हुए हो, तो ये वाणी की तपस्या है कि और लोगों का नुकसान न हो, बाकी लोगों का ध्यान न भटके, इसलिए आप अपने शब्दों को भी नियंत्रण किए हुए हो, वाणी की तपस्या। मन की तपस्या, मन पे नियंत्रण करना। इसी प्रकार शारीरिक, वाणी और मन, इसको भी 3-3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सेम सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो कर्तव्य भाव से किया जाए शारीरिक, वो सात्विक शारीरिक तप हो गया। जो कुछ पाने की दृष्टिकोण से किया जाए, जैसे कि किसान खेत में मेहनत करता है तो वो कर्तव्य भाव से कर रहा है तो सात्विक है। अब जिम में कोई व्यक्ति जाकर के मेहनत कर रहा है, घर में कुछ नहीं कर रहा, जिम में जाके बड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको चाहिए उसका शरीर अच्छा बन जाए, कुछ इच्छाएं हैं उसकी, तो वो राजसिक तप हो गया। अब तामसिक तप, मेहनत भी कर रहा है मैं उसको मार दूंगा इसलिए मैं बॉडी बना रहा हूं, ऐसे भाव के साथ में तपस्या करना कि मेरी बॉडी बनेगी और मैं उसको पीट दूंगा जाकर के, तो वो वही तप तामसिक तप में कन्वर्ट हो गया। तब तो उसने भी किया लेकिन वो तामसिक तप था। मेहनत तो रावण ने भी किया लेकिन वो तामस में कन्वर्ट हो गया, बुरा करने लग गया लोगों का, ठीक है। इसी प्रकार दान, जो दान में समझा चुका हूं आपको, आगे के श्लोक में आप पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो 17वां चैप्टर में यही बात आएंगी, मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आप बार बार यही श्लोकों में बार बार यही चीजें आएंगी, तो इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा बार बार इन्हीं चीजों को बताने में, आप अपने आप से पढ़ लेना। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 18 का नाम जल्दी से मुझे माइक खोल के कोई भी बताओ। मोक्ष संन्यास योग। संन्यास योग। वेरी गुड, मोक्ष संन्यास योग। अब एक तो हम ये देख सकते हैं कि कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब सामान्य रूप से लास्ट में क्या दूंगा, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों की एमए कंप्लीट हो गई, चलो एमए नहीं हो रही, चलो आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे मेरे को रिप्रेजेंट करेंगे गरिमा पांडे जी। आप मेरी जगह टीचर हो और बाकी सभी आपके स्टूडेंट हैं और अभी स्टूडेंट जाने वाले हैं, बड़ा दुख होता है, 2 साल हम लोगों ने इतना अटैचमेंट किया। तो आप बच्चों को जाते जाते क्या कहोगे लास्ट मोमेंट में? सर यही कहूँगी कि मतलब जितने भी मैं पढ़ाया हूँ वो सबको अच्छे से ध्यान रखना और आप सब बहुत अच्छा एग्जाम देना, सभी अच्छे नंबरों से पास होना और आगे अच्छे से पढ़ाई करना। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि लास्ट मोमेंट में ये बातें की जाती है।
अब मुझे दूसरा एग्जाम्पल मुझे ममता जी बताएंगी। ममता जी, हम मरने वाले हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को क्या वर्ड्स कहोगे आप? सर ये जिस तरह का मैं अपना व्यक्तिगत अगर इसमें ज्ञान मतलब मैंने अभी बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके हिसाब से बताती हूँ कि जैसे अगर मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति है, उस स्थिति विशेष में उसने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसका चिंतन में उस समय पुत्र संतान पति कुछ भी नहीं रहेगा, ईश्वर है। और यदि उसने कर्म में ऐसा नहीं करा है, अंत समय में ईश्वर प्रत्यक्ष अरे नहीं आप तो आएगा। सीरियस हो गए ज्यादा, इतना सीरियस मत होना। मैं सामान्य सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि अच्छा सामान्य ठीक है सर, व्यक्ति का ठीक क्या व्यवहार होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। हम एक बार सर फिर से बोलो सर। मैं बताऊं सर? बताओ माधवी हाँ जी, सर, बताओ। यही मेरा सर नहीं सर, आपने जो मुझे बोला ना ममता तो जी सर सीरियस हो गई, मैं सिंपल नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ सर, रहा था। प्रॉब्लम ही यही है सर। एक्चुअल में जी। क्या है ना, गीता को पढ़ते समय भी यही प्रॉब्लम आती है मेरे को। और ये आपने सर बिल्कुल मैं अच्छा मतलब मेरे को मतलब एकदम अच्छा पकड़ा है सर कि मैं 16वें अध्याय को 3 बार पढ़ रही हूँ सर। ये मेरा प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, एक्चुअल सर चलो ममता जी देखिए बताओ, सर सामान्य सर व्यक्ति का क्या व्यवहार होता है मरने के समय? मरने के मैं समय में सामान्य व्यक्ति का वही व्यवहार होता है कि जो उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह गई है वो उसको संप्रेषित करता है कि अब पुत्र आप इसको करना, यह मेरी इच्छा थी, यह पूर्ण नहीं हो सका, इसको आप करिएगा। पुत्री को वो उसके जो भी इस प्रत्यक्ष में उसके संदर्भ में रहता है वो उस प्रत्यक्ष रूप में उसको बोल देता है, और जो अप्रत्यक्ष रहता है उसको जो उसकी चिंतन में था और अंत समय तक ठीक है, नहीं हुआ बहुत बढ़िया। देखिए सर मैं ममता जी एकदम सर सही मैं बोल रही है। बताऊं, सर मैं जी ममता जी बताऊं जी जी। क्या? एकदम सही बोल रही है, लेकिन मरते समय ये सब ज्ञान ज्ञान सब एक बाजू में हटाता है। सामान्य व्यक्ति बता रही हूँ सर। अरे हाँ बेटा बताओ माधवी जी। मैं तो जा रहा हूँ, तो अपना चिंता रख, तू कैसे होगा, कैसे रह पाएगा, यही सब। कितना नहीं भी सर, ज्ञान हो सर, ये सर पूरा मैं बोल मतलब रही ना हूँ सर, क्या होता है ना सर, आप जो जुड़े हैं ना सर, आयु व्यर्थ आपको अच्छे विशिष्ट से में रहना, नहीं होता है, चिंता नहीं ज्ञान करना, ओके, होता है। ज्यादा सर रोना मैं शांत हो नहीं समय जाओ, जा है। रहा है सर, सर समय जा रहा है, शांत हो लेकिन एक जाओ। क्वेश्चन बोलने दीजिए। सर हम मरता टॉपिक से हुआ बाहर आदमी चले झूठ नहीं गए, बोलता सर। टॉपिक से मरता बाहर हुआ चले आदमी गए। झूठ नहीं बोलता हाँ है। ठीक है जो सर, चीज ठीक मैं है। सिखाना चाह रहा था वो चीज हो गई है, हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। सर तो मैं मरता हुआ समझाना क्या चाह आदमी रहा झूठ था, नहीं बोलता है ना सर। आखिरी समय हाँ, में कोई झूठ नहीं बोलता है अंतिम सर। समय यही होगा कि बेटा ख्याल रखना, समय पे खाना खाना, रोना मत, मैं चला जाऊं तो यस है, यस, रोना मत आपस में करो। तुम बच्चों झगड़ा मत करना है, अपने घर को, अपने जो प्रॉपर्टी आराम से बांट लेना। बेटे को बोलेगा बेटा टाइम से खाना खाना, जैसे वो नहीं बोलेगा तो खाएगा नहीं टाइम से, लेकिन फिर भी वो बोलता है, ऐसा होता है। तो अभी अभी हम भागवत गीता के एंड चैप्टर में आ गए हैं। अब सामान्य दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए 18 चैप्टर में? 18 चैप्टर में सर ये होना मोक्ष चाहिए की कि प्राप्ति के बारे में है कि कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आई थिंक। मोक्ष को एक एग्जाम्पल, एक तो अभी तक सही है। तुम जो भी अच्छा किए सर हो, मैं बताऊं, बुरा किए हो, सर मैं बताऊं। वो सबको आप भूल जाओ। अंतिम समय में कुछ ऐसा करो जिससे तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ, अपने मोक्ष को ये पा। तो हो गया हमारे दृष्टिकोण से, हाँ लेकिन अभी सर मैं कृष्ण बताऊं। जी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, अर्जुन हाँ के जी परिप्रेक्ष्य जी में क्या होना चाहिए बताइए, अरुणा जी सर, बताएंगे। हाँ हाँ सर। सर कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, पूरा सारा अध्याय पढ़ा दिए हैं और बोलते हैं कि तू फल की चिंता मत कर, सब कुछ ज्ञान भूल जा और युद्ध कर। और अब यही बात चाहे आएगी 18 चैप्टर में, ठीक है। हाँ 18 चैप्टर के श्लोक संख्या 41 निकाल लो सभी, सारा ज्ञान दे दिया और अंत में जाते जाते फिर एक ज्ञान दे जा रहे हैं भगवान जी जी। भूल जा अब युद्ध कर। तो श्लोक संख्या 41 निकाल लीजिए सभी। रुके में निकल रहा है, वैसे पहले का ज्यादा प्रमुख नहीं है आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, डायरेक्ट मैं आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से मैं आ गया। वर्ण विभाजन उनको समझा रहे हैं जाते जाते कि अब, क्योंकि उनका विशेष काम क्या था, क्यों उन्होंने भागवत गीता का ज्ञान शुरू किया देना, क्योंकि अर्जुन मोह से ग्रसित हो गया था, उसके मोह को दूर करना था। अब अंत में जाते जाते कृष्ण जी इनको पाठ पढ़ा रहे हैं, देखो सुनो बेटा ध्यान से,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी कि जो सेवा करे, यानी कि जो ज्ञान दे, सॉरी ज्ञान का कार्य जो करे। क्षत्रिय जो रक्षा का काम करे, जैसे फौजी लोग है, पुलिस लोग है। वैश्य, वैश्य मतलब कि जो व्यापार करे। और क्षुद्र, क्षुद्र यानी कि जो सेवा का काम करे। अब इनकी गहराई में पढ़ेंगे चारों प्रकार की। ये देखिए, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए, कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, जन्म के आधार पे डिवाइड नहीं किया गया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लोग बोलते हैं ना कि सर भागवत प्लीज गीता में एक बार तो फिर से वर्णों बता को देना बांटा गया है, वहां पे ब्राह्मण को महत्ता दी गई है। आप जानो तो ब्राह्मण है कौन एक्चुअल में? आप तो ब्राह्मण उसको बोलते हो जो पंडित के घर में पैदा हो गया। नहीं, पंडित के घर में पैदा होने वाला भी पापी हो सकता है, और पंडित के घर में पैदा होने वाला राजा भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी है ना, वो परशुराम जी का नाम सुना होगा सभी ने। परशुराम जी जन्म से कौन थे, बताएं मुझे, क्या थे जन्म से वो? ब्राह्मण थे सर। और कर्म से क्या थे? क्षत्रिय थे सर। कर्म से क्षत्रिय थे। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, मैं जन्म से मैं वैश्य हूँ, और कर्म से मैं क्या काम कर्म कर रहा हूँ? ज्ञान दे रहे सर, ब्राह्मण की कार्य ज्ञान दे रहे हैं ज्ञान सर। का। कर्म से मैं ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ। अब एक व्यक्ति है, जैसे कि कोई क्षुद्र व्यक्ति, यानी कि कोई नीचे, यानी कि क्षुद्र जन्म में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो फौजी बन गया, क्योंकि आजकल तो सबको समानता मिली हुई है। अब वो कर्म से क्या है? वो क्षत्रिय। 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 यहाँ पर अब ध्यान देना, जन्म के आधार पे वर्णों का डिवीजन नहीं किया गया भागवत गीता में, कर्म के आधार पे डिवीजन किया गया है। अब उस व्यक्ति को जो फौजी बना है, उसको जन्म के आधार पे नहीं मान्यता देंगे हम। भागवत गीता के अनुसार बोलेंगे फौजी का काम कर रहा है, देश की रक्षा का काम कर रहा है, तो ये क्षत्रिय है, शूद्र नहीं है। अब राहुल जी आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। ज्ञान देना लेना ये ब्राह्मण का काम होता है। आप लोग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करना वैश्य के अंतर्गत आता है। बिजनेसमैन को वैश्य कहते हैं भागवत गीता के अनुसार, ठीक है। क्षुद्र यानी कि सेवा का काम करना, जैसे कि मजदूर लोग हैं वो सेवा करते हैं। लेबरिंग का जो नॉर्मली जो नीचे का वर्ग आता है, वो सेवा का काम करते हैं ना, सेवा करते हैं एक दूसरे की, जूते पॉलिश कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं वो, तो वो उनके कर्म के आधार पे उनको क्षुद्र कहा गया है। अब आगे पढ़ते हैं। अब इनके थोड़ा और विस्तारित रूप से बताएंगे कि ब्राह्मण के और क्या क्या गुण होते हैं, फिर आप लोग देखना आप किसके अंतर्गत आते हो। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, सभी अपनी जगह पे सब श्रेष्ठ हैं। इस चीज का भी ध्यान रख लेना सभी। अब यहाँ पे देखिए, शौचम शांतिर आर्जम एव च ज्ञानम में ज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बहुत बढ़िया, ये ब्राह्मण के कर्म हैं स्वभाव से। कौन कौन से? सम करना, सम का मतलब होता है अंतःकरण का निग्रह करना, अपनी वासनाओं पे अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना। दम, दमन करना, दम यानी कि सामने कुछ गलत मूवी चल रही है तो हमें जबरदस्ती नहीं, हमें नहीं देखनी ये चीजें, हमारे चित्त को भ्रमित कर देगी, हमने अपने इंद्रियों को दमन कर दिया कि नहीं देखना तो नहीं देखना। तप यानी कि तपस्या करना है, मेहनत करना। सोच मतलब कि शरीर की आंतरिक और बाह्य शुद्धि। सोच होती है शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है शांति, शांति का अर्थ यहाँ पे दिया गया है दूसरों को, हाँ, अपराध से मुक्त करने वाला, क्षमा करने वाला है, क्षमा करने वाला, इसके अंदर क्षमा का गुण भी होता है। और आर्जव, आर्जव का अर्थ होता है सरलता, कि वो सरल स्वभाव वाला होता है। और ज्ञानी भी होता है वो व्यक्ति, साइंस का जानकार भी होता है। आस्तिक का मतलब कि वो भगवान में आस्था भी रखता है।
अगर ये गुण है तो वो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, ये किरण जी भी हो सकती है, माधवी जी भी हो सकती है, ममता जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो वो ब्राह्मण है, ये क्वालिटी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। दोबारा से देखिए, सम अंतःकरण का निग्रह करने वाला, दम इंद्रियों को दमन करने वाला, तपस्या करने वाला, शुद्ध रहने वाला, शरीर की सफाई करने वाला, दूसरों की क्षमा को, गलतियों को माफ करने वाला, स्वभाव से अति सरल होना, ज्ञान अर्थात विद्वान होना, जानकारी होना, विज्ञान की भी जानकारी होना और भगवान में भी आस्था रखना, ये जो कर्म होते हैं ये ब्राह्मण के कर्म होते हैं। इस व्यक्ति में ये गुण है तो ब्राह्मण है, नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। वो कितना ही माथे पे टीका लगा ले, चोटी बना ले, अगर ये कर्म नहीं है तो उसको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। अब आगे देखते हैं क्षत्रिय को कि शौर्यम तेजो धृति दाक्षयम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात क्या दिया? शौर्य, मतलब कि एक तरीके से शौर्य क्या होता है? शूरवीरता। जैसे कि महाराणा प्रताप शौर्य से जाने जाते हैं ना, एक अपना दबदबा था महाराणा प्रताप का, है तो वो शौर्यवान थे, वो तेजस्वी होते हैं, वो हर चीज में तेज आगे होते हैं वो व्यक्ति। धृति अर्थात धैर्यशाली होते हैं, सबर पेशेंस भी होता है उनके अंदर बहुत ज्यादा। और आक्षयम मतलब कि वो चालाक भी होते हैं, क्षत्रिय व्यक्ति बहुत चालाक होता है। युद्ध से कभी नहीं भागते व्यक्ति, युद्ध चाप पलायन, यानी कि युद्ध से नहीं भागते, वो पलायन नहीं करते। दान भी बहुत देते हैं ऐसे व्यक्ति, दान अगर आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है तो आप क्षत्रिय हो स्वभाव से, ऐसे व्यक्ति दान बहुत ज्यादा देते हैं। ईश्वर भावश्च मतलब कि उसमें ईश्वर की भावना, मतलब कि स्वामी भाव, एक अपने आप को एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी अभी आप बोल सकते हो, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है उनके अंदर। ईश्वर भावश्च मतलब कि लीडरशिप, मतलब कि जो और पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे इस टाइम मोदी जी जो है हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे उनके अंदर क्षत्रिय गुण है, अभी पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो बाहर जाकर के फॉरेन में अगर वो अच्छा बोलेंगे तो कहेंगे ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इसने अच्छा बोला तो इसका मतलब कि इंडिया के बाकी लोग भी अच्छे ही होंगे। क्यों? पूरे, क्योंकि लीडर है, पूरे ग्रुप को, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वहां पर जाकर के। और ये सारे के सारे जो गुण हैं ये क्षत्रिय के गुण होते हैं। दोबारा से, शौर्य अर्थात शूरवीरता, तेज अर्थात उनके अंदर तेज होता है उनके कर्मों के अंदर, धृति धैर्यवान होते हैं, आक्षय मतलब कि चतुर होते हैं, वो युद्ध से कभी भागते नहीं है, दानवीर होते हैं, दान देते हैं, वो दान से कभी पीछे नहीं हटते। ईश्वर भावस्य मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी उनकी होती है। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर है तो आप क्षत्रिय हो। आगे पढ़ते हैं कि वैश्य कर्म, यानी कि जो वैश्य बोलते हैं, वैश्य की क्या क्या क्वालिटीज होती है। यहाँ पे लिखा हुआ कि कृषि गोरक्षयम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रश्यामपि स्वभावजम। एक साथ दोनों के दे दिए, ऊपर वाली लाइन वैश्य के लिए दे दी और नीचे वाली क्षुद्रों के लिए दे दी। अब देखिए, कृषि, गोरक्षय और वाणिज्य, तीन चीजें बताई है। कृषि मतलब कि खेती करना, जो खेती करते हैं वो वैश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गोरक्षयम यानी कि जो गो पालन करते हैं, गाय का काम करते हैं, गोरक्षा करते हैं, तो वो जो है वैश्य के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यम मतलब कि व्यापार करना, बिजनेस करना, जो बिजनेस करते हैं ना, यहाँ पे भी लिखा है ना क्रय विक्रय, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो वैश्य के अंतर्गत आते हैं, उनको वैश्य कहेंगे। धीरू भाई अंबानी को हम वैश्य कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन है। और क्षुद्र व्यक्ति, क्षुद्र मतलब कि
परिचार्यात्मकम कर्म, मतलब कि सेवा करना, अन्य वर्णों की सेवा करने का काम जो होता है वो क्षुद्र का होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो जूते साफ करता है, तो वो लोगों की सेवा ही तो कर रहा है, लोगों के जूतों को साफ करता है, पॉलिश करता है। एक धोबी है, धोबी सेवा करने का काम कर रहा है ना। एक मालिश करने वाला व्यक्ति है, तो वो भी सेवा करने का काम हो गया। अब आप मुझे बताएंगे सामान्य रूप से जो आजकल जो चल रहे हैं योगा सेंटर जो मार्केट में चल रहे हैं, तो उन चलाने वालों को हम क्या कहेंगे? शुद्र सर वैश्य वैश्य कहेंगे। वेरी गुड, वैश्य वैश्य में कहेंगे, आएंगे। वैश्य। ओके। क्यों? वो बिजनेस कर रहे हैं आजकल, तो योग नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो वो बिजनेसमैन का काम क्या है, वैसे के अंतर्गत आएंगे। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे शूद्र जो स्वाभाविक है, यानी कि अगर वो अपने कर्तव्य के अनुसार, जैसे सेवा, जैसे पति पत्नी का कर रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तो वो इसके सेवा भाव मतलब किस वर्ण के अनुसार ही है ना, ये जो व्याख्या। और ये भी ध्यान रखना, हर व्यक्ति के अंदर चारों गुण होते हैं। हाँ, जैसे चारों के चारों जो वर्ण होते हैं, लेकिन कोई एक प्रधान होता है। जैसे गुण एक प्रधान होता है ना, तीनों गुण होते हैं हर एक में। मेरे अंदर सात्विक भी है, राजसिक भी है, और मेरे अंदर तामसिक भी है, लेकिन प्रधान कौन सा है, हम प्रधान को ही मान्यता देते हैं। ठीक है, तो प्रधान क्या है? तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो कर्मों में स्वाभाविक रूप से जो प्रधान है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इस कैटेगरी ब्राह्मण में आता है, ये शूद्र में आता है, और ये वैश्य में आता है, ये ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, ये क्षत्रिय में आता है। और दूसरी बात, छोटा बड़ा किसी को नहीं कहा गया। सामान्य रूप से जो लोग शूद्रों को नीच दृष्टि से देखते हैं, सामान्य देखते हैं, लेकिन सभी वर्ण अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सभी की अपनी अपनी योग्यता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस चीज का भी ध्यान रख लेना। लेकिन सामान्य दृष्टि से ज्ञान को सर्वोत्तम मानते हैं। हमारी संस्कृति ज्ञान को सर्वोत्तम मानती है कि जो ज्ञानवान होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। इसी आधार पे ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान के आधार पे, क्योंकि ब्राह्मण का काम भी पढ़ा ना हमने, ज्ञानम विज्ञानम च ईश्वर भाव। ज्ञान और विज्ञान का जो कार्य है, मतलब कि साइंस का जानकार होगा, टेक्नोलॉजी का जानकार होगा, अच्छे से विद्वान होगा, वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता होगा। बस ज्ञान के आधार पे ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा है। अदरवाइज किसी वर्ण में कोई भेदभाव नहीं है, सभी वर्ण बराबर होते हैं। अब आप लोग मैसेज करेंगे तो बिल्कुल भी क्षुद्र हो तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करना, मैं कह रहा हूं ना, जो आपका स्वाभाविक कर्म है आप लोग मैसेज करें, एक एक करके अपना मैसेज करें, और फिर मैं पूछ सकता हूं कि किस आधार पे आपने ये चीज अपने आप को कहा। कम ऑन, आप अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हो? मैसेज करना है, माइक बंद रखना है। माधवी जी ब्राह्मण, प्रेरणा जी क्षुद्र, अंकिता जी वैश्य, वेरी गुड, भारती जी क्षत्रिय, वेरी गुड, और अरुणा जी ब्राह्मण, ममता जी सब गुड है। अरे कुछ तो विशेष होगा ना, कुछ तो होता है विशेष। नीलू जी वैश्य, वेरी गुड, आप ऑनेस्टली बता रहे हो, बहुत बढ़िया। भारती जी क्षुद्र का काम भी है, अच्छा ठीक है भारती जी। किरण जी ब्राह्मण, आशा जी क्षुद्र, बाकी लोग भी करो। मानस साहू जी क्षुद्र, प्रिया जी क्षत्रिय, वेरी गुड, गरिमा जी ब्राह्मण। चलो मैं एक एक लोगों से पूछ लेता हूँ कि 4 लोग हैं, तो इनसे पूछ लेता हूँ कि इनका क्या क्या होगा। तो किसने अभी कहा था वैश्य? वैसे किसने कहा था? आप लोग बताइए किस आधार पर आपने? नीलू जी ने कहा। नीलू जी, आपने अपने आप को कहा कि आप वैश्य के अंतर्गत आती हैं, तो किस आधार पे आपने ये कहा? सर अभी आपने कहा ना कि अभी के समय में जो योगा सिखाते हैं वो बिजनेस करते हैं। तो सर मैं बाल संप्रेषण गृह में जाती हूँ, जो बच्चों का जेल है, वहाँ बच्चों को जो बॉयज हैं उनको योगा सिखाती हूँ।
तो उस दृष्टि से हुआ कि मैं बिजनेस कर रही हूँ योग का, तो फिर मैं वैश्य हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया, क्या आपका दृष्टिकोण है, बहुत बढ़िया। इतना पॉजिटिव दृष्टिकोण हर किसी का होना चाहिए। लेकिन आप ज्ञान विज्ञान का भी काम कर रहे हो तो आप ब्राह्मण की भी कहलाओगे, ठीक है। हाँ सर, मैं ये वही कहना चाह प्रेरणा रही जी थी आप कि बताइए। मैं ब्राह्मण बहुत हूँ। बढ़िया नीलू जी, वेरी गुड। प्रेरणा जी आप थैंक यू बताइए। सर। सर यही योगा का ही हम देखा जाए तो 3 आ जाएंगे इसमें, कि जैसे कि हम शिक्षा के भाव से कर रहे हैं तो योगा हम कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण वाले में आ जाएगा, और हम बिजनेस जैसे कि पैसा कमाने के भाव से कर रहे हैं तो वो वैश्य आ जाएगा, और जैसे हम सेवा के भाव से कर रहे हैं तो वो शूद्र में आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर हम इसी में बलशाली बना रहे हैं हाँ, तो तो क्षत्रिय भी बन क्षत्रिय गए क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तो के, हाँ। मतलब कि हम तो चारों कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे क्षत्रिय किसने कहा था? भारती जी ने कहा था क्षत्रिय। भारती जी बताओ, क्षत्रिय आपने किस आधार पे कहा अपने आप? सर छत्री का जैसे कि इसमें वर्ग बताया ना, दानवीर भी रहता है, ईश्वर की भावना भी सबको लेके चलना। तो सर अपने घर को पूरे को लेके चल रही हूँ तो वहां पे मैं छत्री का काम कर रही हूँ। पर मैं अगर घर को लेके चलूँ तो उसमें मेरी चतुराई भी, अगर मैं बाहर जाके अभी काम करूंगी तो मेरे बच्चे का अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा चतुराई भी मेरा आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा क्षत्रिय का करती हूँ। पढ़ाई खुद भी कर रही हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, अच्छे ही ज्ञान पढ़ा रही हूँ। तो वहां पे मैं ब्राह्मण का काम करती हूँ थोड़ा सा। और सर वैश्य का काम अगर बोलेंगे आप तो मैं सर बिजनेस भी करती हूँ। मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, मार्केटिंग का बिजनेस करती हूँ, तो वो मेरा थोड़ा सा उसमें वैश्य कर्म भी आ गया। और सेवा भाव करना मतलब सर वो सेवा भाव किसी का भी हो सकता है, अपने माता पिता, अपने सास ससुर का। मैं कोई उसमें मेरा लोभ नहीं है उनकी सेवा करने का, मुझे अच्छा लगता है तो मैं उनका रात में पैर दबा देती हूँ या जो भी सेवा करती हूँ उनको खिलाना पिलाना। तो वहां पे मेरा शूद्र गुण भी है, लेकिन क्षत्रिय गुण मेरे में ज्यादा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आपने एग्जाम्पल दिया भारती जी, मतलब कि इससे ये चीज प्रमाणित होती है कि हर व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण हो सकते हैं, लेकिन कोई एक विशेष प्रधान होता है। जी सर। चलिए, इस प्रकार ये हमारा आज का भागवत गीता का 18 चैप्टर कंप्लीट हुआ। और जो मैंने विशेष विशेष आपको पढ़ाया, और बाकी थोड़ा सा आप अपने आप से पढ़ लेंगे। बाकी गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरी चीजें हैं भागवत गीता में। तो हमने लगभग 10 क्लासों में भागवत गीता को कंप्लीट कर लिया है ना। आज 10वां ही लेक्चर था हमारा, और आशा है कि आप सब लोगों को समझ भी आया होगा। यस किसी सर। को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए अभी। सर मुझे एक है सर, मैं कल क्लास में नहीं थी लेकिन मैंने पढ़ा सर, उसमें पुरुषोत्तम योग में वृक्ष का प्रतिरूप संसार को माना, लेकिन उसे उल्टा माना। तो वो थोड़ा बताता हूँ क्या। आप एक तो देखो, रिकॉर्डिंग सुना करो जी, ऐसी गलती मत करो। रिकॉर्डिंग में किस लिए भेजता हूँ ग्रुप में, नहीं सर, ताकि जो नहीं आए वो सुनो। मैं 1 ध्यान दीजिए। घंटा क्लास से पहले ही थोड़ा देखिए, सुन पाई थी मैं। देखिए पेड़ की आकृति क्या होती है, नीचे से छोटा और ऊपर से बड़ा, ठीक है। अब बड़ा का मतलब कि ऊपर जो है एक तरीके से हम अलग अलग कर्मों में बटे हुए हैं, माया के आधार पे हम लोग, उसको संसार बोला है। ऊपर बड़ा जो है वो संसार है। और जो नीचे जो दिया गया है, नीचे क्योंकि एक रास्ता दिया हुआ ब्रह्म का रास्ता, उसमें बताते हैं कि जो इसकी जो मुख्य जो टहनी है उसको ब्रह्म बोलते हैं। और इसको काटने के 2 तरीके वहां पे बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। और यही चीज सेम योग दर्शन में भी बताई गई है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे वहां पे 3 रास्ते बताए गए हैं। अधम साधक के लिए अष्टांग योग बताया है योग दर्शन में, मध्य कोटि के साधक के लिए क्रिया योग बताया है, और उत्तम कोटि के साधक के लिए अभ्यास वैराग्य योग दर्शन में बताया गया है। भागवत गीता में सीधा ही अभ्यास वैराग्य बताया गया है कि अगर हमें उस सांसारिक मोह माया से हमें कटना है, जो वृक्ष का एग्जाम्पल दिया है वो खाली एग्जाम्पल के लिए वृक्ष दिया गया है। नहीं सर, बट मैं इसी एग्जाम्पल के कारण ही बोल रही हूँ। जैसे सर अगर हम वृक्ष की बात करें तो जड़ भी उतने ही समय तक बढ़ती है। जैसे कह रहे हैं ना, संसार से जुड़े हुए हैं तो शाखाएं बढ़ती जाएंगी। आप जितने भी इंद्रियों को सुख लेते रहेंगे उतनी शाखाएं बढ़ती जाएंगी, तो आप बढ़ते जाएंगे, तो जड़ भी वैसे बढ़ते। इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन जड़ आधार होती है,
हाँ, ये उल्टा और क्यों है सर? जैसे जड़ भी बढ़ती है और पत्ते शाखाएं भी बढ़ रही हैं, तो मुझे ये लेकिन चीज यहाँ पे एक चीज भी कही गई है, उस पेड़ को ही काट देने की बात कही गई है। पेड़ को तो किस स्थिति में? ये वर्ड मिलते हैं कि अभ्यास वैराग्य के द्वारा इसको काट देने की बात कही गई है, मतलब कि जड़ नहीं से सर, भी मुक्त हो जाना है, हमें टहनी और पत्तों से भी मुक्त हो जाना है। नहीं सर, ये उल्टा का नहीं समझ में आ रहा। मतलब अगर सीधा हो तो भी तो हम काट सकते हैं। उल्टा का मतलब ये है कि पेड़ पत्ते ज्यादा होते हैं ना, इसी आधार पे संसार में विषय ज्यादा होते हैं भ्रमित करने के। और ऊपर जो मतलब जड़ को प्रतिरूप, जड़ कम होती है पत्तों के मुकाबले, पत्ते ज्यादा होते हैं मैडम, जड़ छोटी होती है उसके मुकाबले। नहीं आकार में भी आप देख लो, पत्ते ज्यादा होते हैं, जड़ छोटी होती है। नहीं, प्रतिरूप किसका माना गया? जैसे इसे तो इंद्रियों का लोभ, ये वो जो भी आपका बढ़ता चला जाएगा, आप माया में फंसते चले जाएंगे, लेकिन जड़ को किसका प्रतिरूप माना गया है, वही नहीं समझ में। जड़ को एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बार देखना पड़ेगा जड़ किस रूप, जड़ भी मानी है वहां पर। अच्छा, ब्रह्म एक बार को दोबारा से देखना, स्टार्टिंग में दिया गया है वहां पे। हाँ, वहां पे ये दिया गया, याद आ गया मेरे को, कि जो तीन जो गुण होते हैं ना हमारे, सत्व रज और तम, वो उसका पोषण करते हैं। उसका पोषण करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ये वर्डिंग वहां पे दिया गया है। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है मुख्य है वहां पे अभ्यास सर आज वैराग्य के की बात है। जी, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप सभी लोग लिख लेंगे, जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है आप लोगों की। चैप्टर नंबर 17 से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में? तो बहुत बहुत 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भागवत गीता के अनुसार आहार को वर्गीकृत करें। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। सात्विक में हम बताएंगे ना कि वो आयु बढ़ाने वाला होगा, रस युक्त होगा, है इस तरीके से उसको विस्तारित रूप से बताना है, राजसिक हो तामसिक हो। तो ये आहार हो गया। और इसी प्रकार यज्ञ, दान और तप, इनको भी एक्सप्लेन करने के लिए किया जा सकता है कि सात्विक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तप। इसी प्रकार तप को सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें? कि सात्विक, इसके अनुसार तप के प्रकार, तपस्या के तप के प्रकार डाल सकते हैं सर तप को इसमें? 3 भागों में बांटा था हमने, शारीरिक, वाणी और मन। इन तीनों को फिर 3-3 भाग में और बांटा था, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उनको अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो बड़ा बनाना है, आपको लिखना है, पेज भरने पड़ेंगे उस चीज के। तो यही है कि यज्ञ को कैसे वर्गीकृत किया गया है इस प्रकार। ठीक है, तो ये 17 चैप्टर में बनता है क्वेश्चन। और 18 चैप्टर में जो आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से ये वर्ण विभाजन बनता है। ठीक है, जो वर्ण को डिवाइड करें और अलग अलग वर्ण के क्या क्या स्वाभाविक कर्म होते हैं, ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, शूद्र के कर्म, वैश्य के कर्म, इस आधार पे उनको समझाइए। ठीक है, तो यही थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज पढ़ानी थी, मैंने आपको पढ़ा दिया। और इसके आधार पे बाद में वहां पे कृष्ण जी कहते हैं इस प्रकार, हे अर्जुन, तू अपने अपने स्वाभाविक कर्म को जान। तुम्हारा स्वाभाविक कर्म तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म है वो युद्ध से कभी नहीं भागता, इसलिए इसको तू अपने कर्तव्य समझ के अपने कर्म को कर। अब अर्जुन के अंदर चेतना जाग जाती है, उत्साह बढ़ जाता है कि ये मेरा वास्तविक कर्म है, क्योंकि क्षत्रिय का एक कर्म वहां पे लिखाया था कि युद्ध चापल्यायनम, ऐसे शब्द दिए थे ना, युद्ध चापल्यायनम, कि युद्ध से पलायन नहीं करता क्षत्रिय कभी भी। तो यही बात फिर कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तो इसलिए तू युद्ध से नहीं भाग सकता, इसको अपना कर्तव्य समझ के कर्म कर। उसके बाद में अर्जुन में शक्ति आ जाती है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार भागवत गीता का ज्ञान पूर्ण हो जाता है। यही था भागवत गीता का निष्कर्ष कि अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को अपना कर्तव्य समझ के करो और उनके फलों की आसक्ति में ना पड़े। फल तो मिलेगा लेकिन अटैचमेंट उचित नहीं है, बिना अटैचमेंट की आप कर्म को करो, तो इस तरीके से भी आपको भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, संभव है। सर जैसे ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जितने भी हैं, योगा ये वो, तो इसके ज्ञान के लिए जैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं
तो ये किस में आएगा, राजसिक में आएगा कि सात्विक में आएगा? जैसे गीता का अध्ययन करना चाह रहे हैं, गीता में क्या लिखा है, गीता में